साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार प्लीज जब वीडियो आप देखें तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश पर जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है देश में जिसपे भारत की सरकार निर्भर होती है। जब उत्तर प्रदेश एकजुट होता है तब देश में उस दल की सरकार बनती है जिस दल को उत्तर प्रदेश सपोर्ट करता है। अब जैसे हम बात करें, अभी चुनाव चल रहे हैं विधानसभा, तो अब हम बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो 3 राज्य हैं। अगर तीनों राज्यों की हम लोकसभा सीट को मिलाएं तो तीनों राज्यों में 65 लोकसभा सीट है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 30 लोकसभा सीट है। इस तरह अलग अलग छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे पंजाब है, छोटा सा स्टेट है, बहुत कम सीट है। जैसे हिमाचल है, उत्तरांचल है, तो कहीं 5 सीट, कहीं 7 सीट, दिल्ली है, कहीं 4 सीट, ऐसे स्टेट है। उत्तर प्रदेश अकेला 80 लोकसभा सीटों वाले स्टेट है। जब एक साथ जब 80 में से 73 सीट किसी एक दल को मिलती है, तो मानो कि कई राज्यों के बराबर, मतलब उत्तर भारत की अगर बात करें तो जितना अकेला उत्तर प्रदेश सपोर्ट करता है भारत सरकार बनने में, एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ कम से कम 8 से 10 राज्य बराबर होते हैं। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, 2014 में यहाँ की जनता ने बड़ा मैंडेट भारत सरकार भाजपा को दिया। भाजपा में 73 सीटें दी, फिर 2019 में फिर 64 सीटें दी, और 2022 में 2017 के विधानसभा चुनाव हुए तो तब बीजेपी को यूपी के लोगों ने बड़ा मैंडेट दिया। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, कानून व्यवस्था और जो अपराध का पूरा जो दंश क्षेत्र था उत्तर प्रदेश, तो जैसे ही योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान आई तो अपराधियों को टारगेट पर रखा और कहीं ना कहीं जनता एक मायने में योगी जी के साथ खड़ी है। अब जैसे 2017 से 2022 के चुनाव, 2019 का चुनाव आता है लोकसभा का, इसमें जनता ने बीजेपी को पूरा मैंडेट दिया, और जैसे ही 2022 नजदीक आता है तो एकाएक जो दिल्ली दरबार है, जो गुजरात लॉबी है, जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी एक बड़ी ताकत के रूप में उभरे हैं। यहाँ जनता योगी जी के साथ खड़ी हुई है। तो एकाएक जो गुजरात लॉबी है, जिन्होंने भाजपा को लोकतंत्र के मूल्यों पर आधारित पार्टी थी, जिसे एकदम तानाशाह की ओर ले गई है, जिसे लगा कि गुजरात लॉबी ऐसी है, उन्हें कोई बर्दाश्त नहीं है। जिस स्टेट के बल पे वो लोग दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठे हैं, उस स्टेट का अगर कोई नेता आगे निकलता है तो ये अमित शाह को बर्दाश्त नहीं है। और जब जैसे कि हम भाजपा के रणनीतिकारों की बात माने, जो भाजपा के कैडर के लोग हैं उनकी बात माने, तो लगातार जब जनता योगी की पुकार करती है तो तब दिल्ली की जो दिल्ली दरबार है वहां बहुत दर्द होता है, और जैसे ही वहां दर्द होगा तो एकाएक यहाँ कुछ ना एक काम शुरू हो जाएगा। एकाएक अब हम देख रहे हैं पिछले लगभग 10-15 दिन से एकाएक, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के मोहरा यहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, जैसी योगी का ओरा बढ़ता है तो एकाएक वो केशव प्रसाद मौर्य रूठ जाते हैं, उन्हें मनाने का प्रयास होता है। दिल्ली जब अयोध्या में राम मंदिर की बात होती है, जब वहाँ दीपोत्सव का प्रोग्राम होता है, कैबिनेट की मीटिंग करने की बात होती है कि उसमें बहुत सारे निर्णय करने हैं, तो तब डिप्टी मुख्यमंत्री केशव मौर्य नहीं आते। जनता का तो ये भी कहना है, पॉलिटिकल जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका ये कहना है कि केशव मौर्य गृह मंत्री के मोहरा है, जैसे वो कहते हैं वो इतना चलते हैं। अब हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि जब 2022 के चुनाव आते हैं उससे पहले योगी को डिस्टर्ब किया जाता है, और जैसे जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है उसके बाद फिर डिस्टर्ब किया जाता है, यहाँ तक किया जाता है कि किसी तरह योगी को हटाया जाए। अब एक नया 3-4-5 दिन से एक नया राग आया कि कोई बात नहीं, अगर योगी नहीं हटेंगे तो फिर 2024 में उन्हें गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, और जब लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे तो 2022 में भाजपा की गवर्नमेंट आएगी तो योगी जी को सेंटर में पहुंचाएंगे, उसके बाद किसी एक योगी जी को रिप्लेस करेंगे, किसी और को बनाएंगे। लेकिन अब लगता है कि योगी जी भी भाप गए हैं कि गुजरात लॉबी सिर्फ उन्हें यूज करना चाहती है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो जनता है, जिस तरह योगी आदित्यनाथ की दीवान की जनता में है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये भी योगी को पता चल गया, उन्हें ठान लिया कि जिस तरह दिल्ली दरबार से उन्हें परेशान किया जाता है, तो ऐसा तो नहीं, उनकी चुप्पी के पीछे भी कुछ ना कुछ राज है। ये योगी जी को पता है और मोदी जी को पता है।
मोदी जी को ये पता है कि 2024 में अगर भाजपा को देश जीतना है, लोकसभा चुनाव जीतना है, तो योगी को नाराज करके भाजपा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम सही मायनों में कहें, जैसे वरिष्ठ पत्रकारों से जब बातचीत होती है, अगर उनके अनुसार हम कहें तो जो 2024 की चाबी है वो योगी जी के पास है। अगर योगी जी को दिल्ली दरबार से ज्यादा डिस्टर्ब किया गया तो ऐसा भी हो सकता है कि 2024 के सपने दिल्ली दरबार के सूखे रह जाएं। और अब ये योगी जी ने मान लिया कि अब नहीं तो 2000 योगी जी को पता चल गया कि जिस तरह लगातार दिल्ली दरबार में उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है, गृह मंत्री लगातार डिस्टर्ब करते हैं, वो जो बी है ना, बी, ए और बी सी, तीन है ना, तीन पद हैं, ए बी सी। 2 साल पहले ये माना जाता था कि मोदी जी के बाद में बी अमित शाह है, लेकिन एकाएक जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी का ओरा बढ़ा और 2022 में योगी जी के बल पे इतने बड़े स्टेट में बीजेपी की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी, तो अमित शाह को लगने लगा कि अब वो सी पे जाने वाले हैं और अमित शाह को बी की तरफ कोई आए तो बर्दाश्त नहीं होता। अभी हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जब शिवराज सिंह चौहान का कद बढ़ा तो तब उसे डाउन किया गया। विधानसभा चुनाव आए, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री है, तो मंच से कह दिया गया कि मध्य प्रदेश में कोई सीएम का चेहरा नहीं है, कमल का फूल सीएम का चेहरा है। छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह बढ़े तो रमन सिंह को बोल दिया गया कि यहाँ अगर विधानसभा में अगर बहुमत भाजपा के पास आता है तो यहाँ ओबीसी चेहरा कोई आएगा और वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरह जब अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रहे, और एक बार ये कहा भी आता था कि मुंबई में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, ये कहावत थी। और जिस तरह देवेंद्र फडणवीस पलटा गया, सीनियर है, उनके जूनियर को मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो जिस तरह, चूंकि कर्नाटक के बड़े नेता बीएस येदियुरप्पा थे, और जिस तरह उन्हें एक झटके में हटा के नीचे कर दिया गया, वो नहीं बोल रहे, सब पता था। इस तरह लगातार जो चल रहा है, अब हमें लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट दूसरे राज्यों के लिए है दिल्ली दरबार ने, उन्हें लगता है कि यूपी में ये एक्सपेरिमेंट चल जाएगा। लेकिन योगी जी का जो व्यक्तित्व है और जो यहाँ लोगों के मन में उनके प्रति धारणा है वो इतनी है कि दिल्ली दरबार का जो एक्सपेरिमेंट और जगह सफल हुआ है, हमें लगता है कि वो इस तरह यूपी में सफल नहीं होगा। अगर योगी जी नाराज हुए तो 2024 में कुछ भी हो सकता है। अब योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2024 में जो चुनाव होगा, 2024 के चुनाव में जो पैराशूट से बाहर से प्रत्याशी आते हैं, अब उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री होगी जो पिछले 35 साल से 40 साल से जो कल्याण सिंह राजनाथ सिंह के जो अधीनस्थ थे, जो उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में काम करते थे, जिनके बल पे बीजेपी का बड़ा संगठन बीजेपी यहाँ खड़ी हुई है, ऐसे लोग दरकिनार हैं। और अगर हम सूत्रों की बात माने तो योगी जी ने उन सब लोगों को सर्च करना शुरू कर दिया है जो 30 से 35 साल से हाशिए पे हैं और लगातार वो काम कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो जो हम सूत्रों की माने तो ऐसे कौन से नाम हैं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के कुछ चंद नाम आपके सामने बताऊंगा। वैसे लंबी फहरिस्त है और ऐसे लोगों को योगी जी ने टटोलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग, एक दौर था कि जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो ये लाठियां खाते थे, डंडा खाते थे, पिटते थे। और वो दौर जब गया, जब बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली दरबार से जो नाम आए वो सब सत्ता में आ गए। और हाशिए पे कौन लोग गए, मैं आपको कुछ नाम मेरे पास है, मैं वो सूची आपके सामने शेयर करूंगा। और योगी जी ने कह दिया कि जो लोग कैडर के लोग हैं अब उन्हें आगे लिया जाएगा। और 2024 अगर हमें जीतना है तो पैर सूट के नहीं, कैडर के लोगों को आगे लाना होगा। जहां तक ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का मामला है, तो जिस तरह दारा सिंह चौहान हारे, ये कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि जब पैरासूट के प्रत्याशी आते हैं और जो कैडर के लोग हैं वो वही दबे रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी परिणाम है। तो मैं आपको वे नाम बोलता हूँ जिन पर योगी जी की उत्तर प्रदेश में नजर है। और 2024 में योगी जी जो नाम देंगे, हमें लगता है कि दिल्ली दरबार को योगी जी की बात माननी पड़ेगी। अगर योगी जी को इग्नोर किया गया तो कुछ भी हो सकता है। पूर्वांचल से शुरुआत करें तो ये बड़े बड़े नाम हैं। ये विभूति नारायण सिंह हैं, ये वरिष्ठ नेता हैं, ये प्रयागराज से हैं। ठाकुर रघुराज सिंह, ये अलीगढ़ से हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। अशोक कटारिया, ये युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष में रहे और कैडर में इनका लंबा संगठन में लगातार रहे। अशोक कटारिया बिजनौर से हैं। सुनील भराला मेरठ से हैं, उन्हें बहुत लाठियां खाई। एक दौर वो भी था जब दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ तो राजनाथ सिंह का हमला होना था, ये आगे तो उनको बहुत चोट लगी थी।
नवाब सिंह नागर हैं, आप नोएडा से हैं। समीर सिंह गोरखपुर से हैं। महेंद्र सिंह प्रतापगढ़ से हैं और महेंद्र सिंह पूर्व सरकारों में कैबिनेट सह मंत्री भी रहे हैं। महेश श्रीवास्तव हैं, वाराणसी से हैं। हरिप्रकाश वर्मा हैं, आप शाहजहानपुर से हैं। संजय मिश्रा हैं, वो झांसी से हैं। आशु वर्मा हैं, गाजियाबाद से हैं। सोनवीर सिंह पूर्व सांसद, आप मुजफ्फरनगर से हैं। अशोक गोयल गाजियाबाद से हैं। रविकांत गर्ग ये मथुरा से हैं। चरण सिंह लिसाड़ी मेरठ से हैं। मनोज वाल्मीकि रमेश सिंह गोरखपुर से हैं। विद्यासागर सोनकर एमएलसी हैं, बीजेपी कैडर से हैं। तो अगर हम सूत्रों की बात माने तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार ये ठान लिया है कि जो कैडर के लोग हैं, जिन लोगों ने 30-35 साल काम किया और भाजपा के लिए लाठियां खाई, डंडे खाई और भाजपा का विस्तार करने का प्रयास किया, आज जो लोग पैरासूट से आते हैं, बाहर से आए, वो सत्ता में पाके बड़े पद पा गए। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उस लोकसभा चुनाव में योगी जी की लिस्ट में वो नाम होंगे जो भाजपा कैडर के हैं। और अब योगी जी ने, हमें लगता है, अगर सूत्रों की बात माने तो ठान लिया है कि अगर दिल्ली दरबार ने उन्हें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब ये दिल्ली दरबार को पता चल गया है कि अगर योगी जी को डिस्टर्ब हो, क्योंकि 2024 का जो चुनाव होगा, उस चुनाव की जीत की चाबी योगी आदित्यनाथ के हाथ में। तो अब हमें लगता है कि दिल्ली दरबार की इतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगातार जब दूसरे राज्यों में चुनाव होता है, जहां जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वहां सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। और जहां जहां वो दूसरे बड़े नेता जाते हैं, कई बार वहां फेल हो जाते हैं। मैं इस सूची में आपको नाम बता दूं, शायद एक नाम ये छूट गया है। अश्विनी त्यागी पश्चिम उत्तर प्रदेश के वेस्टवुड के अध्यक्ष रहे और लगभग 35-37 साल का इनका अनुभव है, कैडर में रहे हैं। आजकल प्रदेश में इनके पास कोई दायित्व नहीं है, ओनली एमएलसी है। तो सुनील भराला जी, अश्विनी त्यागी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने उन सब नामों को ट्रेस कर लिया है जो भाजपा के कैडर के लोग हैं और जिन लोगों के बल पर भाजपा खड़े हुई है। और 2024 में ये माना जा रहा है कि योगी जी जो नाम देंगे, उन नामों पर दिल्ली दरबार की मोहर लगनी मजबूरी भी होगी। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार।